अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मेहर। वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 0007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं मोमोज। कैसे बनेंगे और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए 100 ग्राम हमने मैदा ली है, 1 टेबल स्पून हमने विनेगर लिया है और एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च लेके हमने उसे चॉप कर लिया था। थोड़ा सा लहसुन जिंजर गार्लिक यानी कि हमने थोड़ा थोड़ा सा लेके उसे चॉप कर लिया था। एक मीडियम साइज की प्याज लेके उसे चॉप कर लिया था। नमक टेस्ट के हिसाब से जाएगा। व्हाइट पेपर एक हाफ टेबल स्पून जाएगा और 1 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा। और देखिए ना, इतनी सी हमने पत्ता गोभी लेके उसको एकदम चॉप कर लिया है। फाइनली चॉप करना है हमें और थोड़ा सा ऑयल लगेगा। चलिए इसका मेथड हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हम मोमोज के लिए मैदा को गूंद लेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और 1 टेबल स्पून के जितना हम इसमें ऑयल डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे नमक और ऑयल को। और फिर ज़रूरत के हिसाब से हम पानी डालेंगे। और डो जो हमें बनाना है वो थोड़ा टाइट बनाना है, एकदम पतला नहीं बनाना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जैसे कि आटा बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, वैसे ही हमें वो करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते रहेंगे और ऐसे ही इसको आटा गूंथ लेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमें टाइट गूंथना है। नॉर्मली जो हम चपाती के लिए गूंथते हैं उससे थोड़ा टाइट गूंथना है। ये देखिए एकदम स्मूथ आटा गूंथ गया। और इसमें हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के हम 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। एक थैली में अच्छे से डाल के, ये देखिए चपटा करेंगे इसको थैली में डाल के 10 से 15 मिनट तक हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इतने हम अपनी वेजिटेबल्स जो है, स्टफिंग जो है वो तैयार कर लेंगे। देखिए आटे को हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया। अब हम ये जो पत्ता गोभी है इसको एक बॉल में ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। नमक डाल के 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। हाथ से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसे रखेंगे। देखिए जो नमक लगा के हमने पत्ता गोभी रखी थी उसको हम एक छन्नी में छान लेंगे या कोई मलमल के कपड़े में भी आप कर सकते हैं। इसको एकदम अच्छे से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दीजिए। ये देखिए उसका पानी निकल रहा है और ऐसे दबा के आपको पानी निकालना है और थोड़ा सा बस हमें छोड़ना है, एकदम ड्राई हो जाएगा नहीं तो। और इसको वापिस से हम बॉल में डाल देंगे और इसको साइड में रखेंगे। अब इसमें हम सब वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे। ये देखिए सब वेजिटेबल को मिक्स करेंगे। हमने शिमला मिर्च भी डाल दी है, प्याज भी डाल रहे हैं और ये जिंजर गार्लिक जो हमारा चॉप है वो भी डाल रहे हैं। जो व्हाइट पेपर है वो भी डाल देंगे। जो सोया सॉस है वो भी डाल देंगे। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक हमने ऑलरेडी पहले से डाल दिया था और इसे मिक्स करके और इतने हमारा डो को चेक कर लेंगे। डो हो गया होगा तो हम उसे मोमोज बेलेंगे और फिर हम आपको बेलना बताते हैं। देखिए मिक्स करने के बाद में हम थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे, जितना हमने आपको अपनी रेसिपी में बताया है उसे। विनेगर डालने के बाद में इसे रखेंगे साइड में और डो को चेक कर लेते हैं डो हमारा हुआ है कि नहीं। डो हो गया है, एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम इसे मोमोज बेलेंगे। देखिए हमने छोटी छोटी लोई बना ली है और हल्का सा आटा डस्ट करेंगे इसमें और इसको हम जैसे छोटी सी पूरी बेलते हैं उस तरह से बेलना है। और किनारे ध्यान रहे कि किनारे हमें पतले करने हैं। ये देखिए इसी तरह हमें पतली करते हुए बेलनी है। थोड़ी सी इसे बड़ा साइज थोड़ा और बड़ा करना है। ध्यान रहे कि किनारे पतले रहें। अगर किनारे पतले नहीं रहेंगे तो मोटा मोमोज का जो फीलिंग करके हम इसे फोल्ड करेंगे तो वो मोटा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि किनारे एकदम पतले करें। ये देखिए इसी तरह से हमें बेलनी है। ये देखिए इतनी पतली रहनी चाहिए, बहुत ही पतली, नहीं तो मोटी रहेगी तो मोमोज कच्चा रह जाएगा। और ये देखिए इसी तरह से हमें
सब बेलनी है। सब बेल के हम आपको बता, ये देखिए हमने बेल ली है और ऐसे हमने बेल के साइड में रख ली है। अब हम इसके मोमोज बनाना आपको बताते हैं। ये देखिए फीलिंग आपको ज्यादा नहीं भरनी है, थोड़ी भरनी है। ये देखिए टेबल स्पून के जितनी इसमें डालनी है, उससे ज्यादा नहीं। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसको हाथ में लेंगे और ये देखिए ध्यान से ये ऐसे प्लेट जैसी इसकी भरते रहेंगे। ये देखिए इसकी प्लेटें भर के और स्टिक करते रहेंगे इसको साइड से। ये देखिए इसी तरह से ऐसे प्लेटें भरते हुए और इसको ऐसे हल्के से हाथ से हम कर लेंगे और फिर ये उठाना है और इसको यहाँ पे हल्के से स्टिक कर देना। ये देखिए आपका मोमोज तैयार हो गया। ऐसे ही हमें सब तैयार करने हैं। एक और हम आपको बना के बताते हैं। ये देखिए एक वापस से हम आपको बना के बता रहे हैं। वैसे तो आप जो चाहे वो शेप दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से शेप दीजिए। ये देखिए हाथ में उठाया और इस तरह से इसमें प्लेट भरनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। इस तरह से प्लेटें जैसे हम प्लेट भरते हैं किसी चीज की। ये देखिए प्लेट भर दी हमने और फिर हम इसे इस तरह से स्टिक कर देंगे या ऐसे भी रख सकते हैं, चॉइस आपकी है। इसी तरह से हमें सब बनाने हैं। सब बना के इसको स्टीम कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए मोमोज हमारे रेडी हैं। इसको हम रखेंगे साइड में और हमने चूल्हा चालू कर दिया है। कढ़ाई में पानी, देखिए चूल्हा चालू कर दिया है, कढ़ाई में हमने पानी रख दिया है। उसमें हम ऐसी एक सादी चलनी लेंगे, उस पर ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा के हम अपने मोमोज को आहिस्ते आहिस्ते रखेंगे। ये देखिए दोनों हाथों से उठा के हम सही से रखेंगे और थोड़ा दूर दूर गैप पे रखेंगे कि स्टिक ना हो। ये देखिए हमने एकदम चलनी में अच्छे से रख दिए हैं। ऑयल लगाया था और फिर पानी में बॉईल आ जाए तो फिर इसके ऊपर ऐसे रखना है, एकदम पानी में छलनी टच नहीं हो। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी बना सकते हैं। इसके ऊपर हम ये ढक्कन ढक देंगे और हम 15 मिनट तक हम स्लो फ्लेम पे इसको स्टीम करने रख देंगे। और स्टीम होने के बाद में हम आपको बताते हैं। देखिए इसको चेक कर लेते हैं स्टीम हुए हैं कि नहीं। स्टीम बहुत अच्छे से स्टीम होगा। ये देखिए एकदम इसका पहचान क्या है स्टीम सही से होना, कि इसके ऊपर पूरी शाइनिंग आ जाएगी, एक चमक आ जाती है। चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको हम निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर सर्व करेंगे। देखिए थोड़े से हमने बगैर फ्राई करे हुए रखे हैं। ये देखिए साइड में हटा लिए 5 पीस और थोड़े से को हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पैन में ऑयल डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे इस तरह से आप बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए और खाली हमें जैसे हल्का सा शैलो फ्राई करते हैं ना, इस तरह से करना है और बहुत ही अच्छा लगेगा, कुछ अलग टेस्ट लगेगा। और ये फ्राई करके और हम आपको प्लेटिंग करके आपको बताते हैं। देखिए हमारे मोमोज तैयार है, झटपट से बन गए, बहुत ही अच्छे बने हैं। रेस्टोरेंट में बहुत महंगे मिलते हैं। आप घर में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरे आइडिया और मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए, कमेंट्स भेजना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।